कल मैंने एक क्लास एक्टिविटी करवाया जिसमें बच्चों को यहाँ आकर कुछ न कुछ पढ़ाना था इंग्लिश में। एक बच्चा ऐसा आया जो पढ़ा रहा था कि कोई अगर आपको अंग्रेज़ी में आई लव यू कहे तो आप रिप्लाई में आई लव यू टू नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये नहीं होता है। ये कहना उनका था। मैंने उनसे पूछा कि आप ये कहाँ सीखे। उसने मुझसे कहा कि ये मैंने YouTube पर देखा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं YouTube पे गया और मैंने देखा इस पर सैकड़ों वीडियोस बने हुए हैं जिसमें लिखा उसका जो थंबनेल है वो दिया हुआ कि आई लव यू का रिप्लाई आई लव यू टू कहना बंद करें, आई लव यू टू गलत है। तो मैं इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत पढ़ा रहा था या बोल रहा था? मैं श्योर था, फिर भी रिश्योर होने के लिए मैं घर गया और जितनी सारी किताबें मेरे पास थी इंग्लिश ग्रामर का सबको उल्टा के देखा, डिक्शनरीज देखा। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊं और आपके अंदर भी जो कोई कन्फ्यूज़न हो गया है उसको क्यों ना मैं दूर करूं कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई आपको इंग्लिश में आई लव यू कहे तो क्या आपको रिप्लाई में आई लव यू टू कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। हम इस तरह के सेंटेंसेस में लास्ट में टू का यूज़ कब करते हैं? When we use to, we use to at the last of the sentence when we want to express our feelings in the same way which we get from others. हम अपनी फीलिंग को ठीक उसी तरह से दर्शाते हैं जो फीलिंग हमें दूसरों से मिलती है, जो एक्सप्रेशन हमें दूसरों से मिलती है, तो लास्ट में हम टू लगाते हैं। आपने देखा होगा कोई अगर आपको आई मिस यू कहता है तो आप क्या कहते हैं? आई मिस यू टू, मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। कोई आपको कहता है कि आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, और आपको भी बोलना हो कि मुझे भी बुखार है, तो आप कह सकते हैं आई हैव फीवर टू। इनफॉर्मल इंग्लिश में आप इसे ये भी कह सकते हैं ओनली मी टू, मी टू। इनफॉर्मल इंग्लिश में मी टू। तो स्पोकन इंग्लिश में आप या तो कहें आई लव यू टू, आई मिस यू टू, आई हैव अ हेडेक टू, आई हैव फीवर टू, और इनफॉर्मल में सिर्फ मी टू से भी काम चल जाएगा। कोई अगर कहता है आई लव यू, आप कह सकते मी टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आई टू लव यू का मतलब फिर क्या होता है? आई टू लव यू का मतलब भी होता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन यह एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसका यूज स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है और नहीं के बराबर होता है। हाँ, एक सिचुएशन में हो सकता है जब आप सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जोर डालना चाहते हैं, तो जैसे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आई टू लव यू। इसका मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। आई टू वेंट टू पटना, मैं भी पटना गया था, बहुत सारे लोग गए थे, उसमें से मैं भी पटना गया था। तो जब एम्फेसाइज करना हो तो वहाँ पर आप शुरू में यहाँ पे टू लगा सकते हैं। अदरवाइज स्पोकन इंग्लिश में आप आराम से बिंदास तरीके से बोलिए आई लव यू टू, आई मिस यू टू, और आई हैव फीवर टू, आई हैव अ हेडेक टू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप बोल सकते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना बोलिए। और मैंने देखा यूट्यूब पर कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो या तो वो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे या फिर वो कम्पिटिटिव इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा रहे थे। स्पोकन इंग्लिश में इसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज के बाद किसी भ्रम में ना रहें और इसे बिंदास तरीके से यूज़ करें। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर अंग्रेज़ी में हमें ये बोलना हो कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, तो हम इसे कैसे कहेंगे? ये तो बात करते हैं, लैंग्वेज क्या होता है, एक सिचुएशनल चीज़ होती है, इसे हम समझते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ सामने वाले को पता था कि कहाँ पर कैसे ये वो यूज़ करना है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दो बच्चे हैं, वहाँ पर एक पिताजी या फादर है। एक बच्चा कहता है अपने पिताजी से, फादर यू डोंट लव मी,
यू लव ओनली अंकिता, मान लीजिए कोई अंकिता कोई दूसरा बच्चा है तो फादर क्या कहेगा, नो माई लव, नहीं मेरे बेटे, आई लव यू एंड आई लव अंकिता टू। वो ये भी कह सकते हैं कि आई लव अंकिता ऑल्सो। अब यहाँ सिचुएशन तो पता है ना, उसके अनुसार आपको मीनिंग निकालना है कि मैं तुमको भी प्यार करता हूँ और मैं अंकिता से भी प्यार करता हूँ, तो मीनिंग क्लियर है। तो सिचुएशन के अनुसार आप इसे यूज़ करते हैं, आप इसे समझते हैं। लैंग्वेज तो यही होता है ना, लैंग्वेज इसी को कहते हैं। तो बिना किसी भ्रम में के साथ आप इसे यूज़ करें। अच्छी लगी होगी वीडियो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।